अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं बाहर से, उसके हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे वो 4 मुल्कों के दौरे पर गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और बड़ा अहम मौजू है कि इमरान रियाज खान के आजकल जो है वो व्लॉग्स आ रहे हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। और उस पर भी बात करेंगे। और ईद खुरमा आ रही है। भारत में जो है वो गाय के हवाले से इश्यूज आपको पता है कि गाय की कुर्बानी के हवाले से किस तरह के इश्यूज होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो 4 मुल्कों के दौरे पर इस वक्त रवाना हो चुके हैं। और वो इस वक्त जो है मौजूद हैं तुर्की के अंदर। टर्की में गए हैं सबसे पहले, फिर उन्होंने दौरा करना है अजरबैजान का, और उसके बाद ईरान, और फिर ताजिकिस्तान। ये 4 ममालिक जो हैं वो दौरा करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। वज़ीर आज़म का जो दौरा है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। आप लोगों को पता है कि जिस तरह से हमारे जो पिछले गुज़िश्ता जंग हुई है, पाक भारत जंग, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो बड़ी बेहतरीन जो है कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने बरतरी हासिल की। और ये जंग जो है वो वाज़े तौर पर पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स और पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो भारत से जीती। तो इस जंग के अंदर हमारे दोस्त ममालिक हैं, जिनमें तुर्की और अज़रबैजान सर-ए-फ़हरिस्त आते हैं। साथ ही साथ चाइना जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त हमेशा से है ही है। चाइना की तो दोस्ती आप लोगों को मालूम है कि हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी दोस्ती है, और शहद से मीठी। तो चाइना की दोस्ती तो हमेशा से हमें याद रहेगी। और उसके साथ साथ जिन मुसलमान ब्रादर ममालिक ने हमारा साथ दिया, उनमें तुर्की और अज़रबैजान सर-ए-फ़हरिस्त हैं। चाइना से आपको मालूम है कि हमारे जो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार हैं, वो उन्होंने सबसे पहला दौरा चाइना का किया। चाइना का दौरा तो हो गया, अब चाइनी वज़ीर ख़ारिजा जो है पाकिस्तान आएँगे। दूसरे दौर के लिए जो बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, मुख्तलिफ जो सी पैक को भी बढ़ाना है। लेकिन अब जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है तुर्किया गए हैं, उसके अलावा अज़रबैजान जाएँगे। इन ममालिक में जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे इन ममालिक का। उसके बाद ईरान भी जाएँगे। और फिर जो है वो ताजिकिस्तान जाना है हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने। तो ये दौरा आप मुकम्मल करेंगे 4 मुल्की। और अच्छी दो दो खबरें जो है पाकिस्तान के लिए, उसके हवाले से आप लोगों से बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो दबाता हुआ है। और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से भारत ने हमेशा से जो है वो अपनी कंट्रोवर्सी जारी रखी। अभी भी भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई, हालांकि पाकिस्तान टीम पहले भारत जाती रही है, लेकिन अब जो है पाकिस्तान ना भारत जाएगी और ना ही पाकिस्तान टीम को भारत जाना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो सरासर मक्कारी कर रहा है। दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और भारत को जो है खदशात हैं। तो ये आप लोग जान सकते हैं खदशात किस हवाले से है, और किस तरह से जो है भारत मक्कारी अपनी दिखाता रहता है। तो पाकिस्तान का जो है PSL मुकम्मल हो गया है, और बड़े ही शान शौकत के साथ मुकम्मल हुआ है, जो कि भारत की एक नाकाम कोशिश थी जो कि नाकाम हुई। तो एक और साथ अच्छी खबर ये है कि जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने चीन के जहाज़ों का और चीन का भी सर फखर से बुलंद किया। और अब चीन जो है वो अपने मजीद जदीद जहाज, जो कि अभी तक भारत के पास नहीं है और ना ही अभी मुस्तकबिल में करीब में आने वाले हैं, 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-35A जो है वो देने जा रहा है। और पाकिस्तानी पायलट्स को उसमें ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और पाकिस्तानी पायलट्स जो है वो उसे उड़ा रहे हैं। और देखा गया है सब्ज रंग का J-35 चीन की फिजाओं में। तो ये इस साल के एंड तक मिलने का कभी इम्कान है। अब बात करते चलते हैं कि इमरान रियाज खान आजकल बड़े उनके कंट्रोवर्शियल किस्म के जो विलाग हैं वो आ रहे हैं। हमारी फौज, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो है वो बेहतरीन तर दिफा कर रही है। और हमारी फौज, जो आप लोगों ने देख लिया, जो लोग कहते थे कि फौज इस तरह और फौज उस तरह, ये जो पाक भारत कशीदगी हालिया हुई है, उसमें उनको भी बेहतरीन तरीके से वाज़ेह हो चुका है कि ये फ़ौज जो है हमारे लिए कितनी अहम है, और फ़ौज के बगैर दिफा हमारा कितना कमज़ोर है, और किस तरीके से फ़ौज ने जो है हमारा दिफा किया है। तो ये इमरान रियाज साहब अब बातें कर रहे हैं फ़ौज के खिलाफ भी, ASPR के खिलाफ, उसके अलावा मारंग बलोच।
जो कि बलोच दहशतगर्द तंजीम को भी सपोर्ट करती है। और बलोचों जो लापता बलोचों का नाम नहाद लापता बलोच है, जो कि अब जो है वाज़ेह हो रही है ये हकीकत कि वो लोग लापता होके किधर जा रहे हैं और किस तरह से दहशतगर्द तंजीमों का ये लोग साथ दे रहे हैं। तो उसके वाले उसके सपोर्ट में भी बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपकी इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के तौर पे देखी जाती है। तो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के तौर पे ही आपको जो है वो अपने सहाफ़त को जारी रखना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो है वो अब आप लोगों को पता है कि गाय के गोश्त के हवाले से और गाय की कुर्बानी को जो है वो किस कदर मायूब समझा जाता है और किस कदर मुसलमानों पर जुल्म ढाए जाते हैं और आगे ढाए जाते रहे हैं पिछले गुज़िश्ता वक़्तों में, और अब भी जो है वो भारत में यही सिलसिला जारी है। और अब ईद कुर्बान जो है भारत के जो मुसलमान हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनती है, क्योंकि उन्होंने गाय की कुर्बानी करनी होती है और हिंदुत्व के जो मतवाले हैं, जो कि इसको बहुत मायूब समझते हैं, मुसलमानों पर जुल्म भी ढाते हैं और ये नहीं करने दिया जाता उन्हें मजहबी फरीज़ा। तो आप लोगों को मालूम है कि दुनिया के अंदर तमाम तर जो बड़े मज़ाहिब हैं, उनमें जो है गाय का गोश्त खाया जाता है, बीफ खाया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर और हिंदू मज़हब के जो लोग हैं, वो लोग नहीं खाते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मुसलमान को मज़हबी आज़ादी होनी चाहिए, जो कि भारत में नहीं है। तो ये जो है वह हर मुसलमान का बुनियादी हक है और ये हक जो है भारत में मिलना चाहिए। और पाकिस्तानी मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे पाकिस्तानी अक़लियतें हैं और चाहे पाकिस्तानी जो है वो मुसलमान हैं, तमाम तर अफ़राद को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो आज़ाद हैं और आज़ादी का जो है वो आप लोगों को हर दम जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह का भी, और अपना जो है वो मुल्क के लिए भी काम करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। इसी पैगाम के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।